Good evening, children. The subject we discussed today is advanced cost and management accounting. और इस पे जो पहला जो चैप्टर है दैट इज जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, उस पे हम लोग कुछ सवाल आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो और लोड किया है दैट रिलेट्स टू द इनिशियल सम्स इन द चैप्टर। ओके, सो इनिशियल्स जो भी चैप्टर के बारे में डिस्कशंस है वो मैंने पहले वीडियो में दे रखा है। सो द लिंक इज गिवन बिलो। ओके, इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू इट। सो लेट्स मूव ऑन टू द सम्स। ये देखिए सम्स नंबर 14 दिया हुआ है। इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर द मेन प्रोडक्ट पी बाई प्रोडक्ट्स ए एंड बी ऑल्सो इमर्ज। और ये इनका डिटेलिंग दिया। मेन प्रोडक्ट का डिटेल क्या दिया हुआ है? सेल्स 90,000 है। कॉस्ट बियॉन्ड स्प्लिट ऑफ दैट मीन्स पोस्ट स्प्लिट ऑफ एक्सपेंसेस हैं 6,000, 5,000, 4,000। और प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स यानी इस 25% 90,000 का ये है प्रॉफिट। ओके, selling and administration expenses are absorbed as percentage of cost of sales. Prepare a statement showing the apportionment of the joint cost to the main product and the byproduct. Also prepare the main product P account. Clear? Joint cost कितना है? 1,19,550 रुपए। ओके, तो चिल्ड्रन इसमें सबसे पहले क्या है कि वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट दैट व्हाट इज द सेलिंग ओवरहेड। वो यहाँ पे मिसिंग है। तो सेलिंग ओवरहेड जानने के लिए हमें क्या करना होगा? रिवर्स कैलकुलेशन करके बैलेंसिंग फिगर विल बी फाउंड आउट एज द सेलिंग एक्सपेंसेस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द सम्स। देखिए ये कैलकुलेशन है, वर्किंग नोट है। टोटल सेल्स कितना है? 90,000, 60,000 और 40,000 रुपया। ओके, ये है मेन प्रोडक्ट पी का, ये है ए का, ये बी का। टोटल सेल्स कितना हो गया? 1,90,000 यानी मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का। प्रॉफिट्स परसेंटेज क्या देवा था? 90,000 का था 25%, 60,000 का था 20% और 40,000 का था 15%। ओके, ये वर्कआउट के लिए प्रॉफिट्स थे। इसका टोटल आ गया 40,500, ये माइनस कर दिया हमने। सो द फिगर वी गेट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स 5,48,400। पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट ये हमें एक्सपेंस हमें दे रखा है। तो पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट कितना बताया था? 6,000 पी के लिए, 5,000 ए के लिए, 4,000 बी के लिए, 15,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स से हमने पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट यानी जो प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट वो माइनस कर दिया। ये फिगर्स आए मेरे पास। अब इससे हमने माइनस कर दिया है प्री स्प्लिट ऑफ कॉस्ट। सवाल में प्री स्प्लिट ऑफ कॉस्ट यानी जॉइंट कॉस्ट कितना दे रखा था? 1,19,550। तो ये जो एक्सेस बच रहा है कॉस्ट दैट इज द सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो इस सेलिंग ओवरहेड को हमने अपोर्शन करना है। ठीक है, किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते सवाल पे। चलिए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने इसको लैबोरेटली लिख लिया सेल्स। पहले वहाँ इकट्ठे लिखा था, अलग अलग कॉलम्स में लिखा। 90,000 ये मेन प्रोडक्ट है, ए और बी का 40,000, 60,000 और 40,000 रुपये। प्रॉफिट्स 20%, 25%, 20%, 50% ऑफ सेल्स रिस्पेक्टिवली। तो इसका 25%, इसका 20%, इसका 15%, ये माइनस कर दिया तो ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अब इसके बाद जो ऊपर हमने अभी निकाला था सेल्स ओवरहेड 14,950। देखिए लेस सेलिंग ओवरहेड, तो उस 14,950 को इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है? इस रेशियो में बांटना है हमें। देखो 675:480:340। ओके, सवाल में पहले हमें इंस्ट्रक्शन दे दिया है। तो जब 14,950 को इस रेशियो में बांटेंगे तो वी गेट दीज फिगर्स। ओके, अब इस कॉस्ट ऑफ सेल से जब हम सेलिंग ओवरहेड को माइनस करते हैं तो आता है हमारा वर्क्स कॉस्ट। ओके, तो दिस इज द फिगर यू गेट फॉर वर्क्स कॉस्ट। अब इसमें से जो पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे जो सवाल में दे रखा है हमें। तो जो बैलेंसिंग फिगर आता है ये हो गया तुम्हारा प्री स्प्लिट ऑफ कॉस्ट या जॉइंट कॉस्ट। देखिए जॉइंट कॉस्ट जो कितना दे रखा था सवाल में? 1,19,550। जब इसको हम ऐड करेंगे तो दिस इज द फिगर वी विल बी गेटिंग। द टोटल ऑफ ऑल दिस थिंग इज दिस वन। ओके, तो इस तरीके से हमने जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट किया। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम।
ये 16 नंबर सवाल देखिए। इन एन ऑयल मिल 4 प्रोडक्ट इमर्ज फ्रॉम अ रिफाइनिंग प्रोसेस। ओके, द टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडिंग इतना इज 1,48,000 एंड आउटपुट सेल्स एंड एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट इज अंडर। ये 4 प्रोडक्ट हैं ABCD, आउटपुट इनका ये हो रखा है, मीन्स ये प्रोडक्शन है इन क्वांटिटीज। ये है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग 43,000 रुपया, 9,000 रुपया, 1,500, इसका कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं है। और ये है इनका पोस्ट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का सेल्स वैल्यू, मैंने प्रोसेसिंग करने के बाद ये मिलता है। क्लियर? अब क्या कह रहे हैं, इन केस दीज प्रोडक्ट्स वे डिस्पोज्ड ऑफ एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, यानी प्रोसेसिंग कॉस्ट करने से पहले अगर आप इसको बेचते हो, सो द सेलिंग प्राइस वुड हैव बीन ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना, डी का इतना। क्लियर? आगे क्या कह रहा है, नाउ दे आर आस्किंग यू टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन इफ द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड आफ्टर द फर्दर प्रोसेसिंग इज कैरिड आउट, यानी प्री स्प्लिट ऑफ के बाद, पोस्ट प्रोसेसिंग करने के बाद आप फुल्ली प्रोड्यूस्ड गुड्स को बेच रहे हैं, तब आपका प्रॉफिट क्या होगा। दूसरा, इफ दे आर सोल्ड एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जॉइंट कॉस्ट करने के बाद उसी स्टेज में आप उसको बेच रहे हो, सो विच विल गिव यू मोर प्रॉफिट्स। तो ये हमें वर्कआउट करके निकालना है। ओके, लेट्स डू द सम्स। अब इसके पहले एक वर्किंग नोट बना लेंगे। It is assumed that the joint cost or pre-split of cost is to be apportioned on the basis of net sales। ठीक है, ये हम assumption लेके चल रहे हैं। नेट सेल्स क्या है, सेल्स माइनस पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट। जो टोटल सेल्स है आपका, उससे जो आपका फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हो माइनस कर देंगे, जो फिगर आएगा वो हो जाएगा आपका नेट सेल्स। तो नेट सेल्स ए के लिए कितना है, उसका देखिए पोस्ट स्प्लिट ऑफ सेल्स है 1,72,500, उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 43,000, तो उसका नेट सेल्स कितना हो गया 1,29,500। इसी तरीके से बाकी प्रोडक्ट के लिए भी निकाल लेंगे हम लोग नेट सेल्स। बी का देख लीजिए, बी का सेल्स था पोस्ट स्प्लिट ऑफ 15,000, उसमें से उसका पोस्ट स्प्लिट ऑफ एक्सपेंस है 9,000, यानी उसका नेट सेल्स हो गया 6,000 रुपया। सी का था 6,000 रुपया, इसका कोई फर्दर एक्सपेंस नहीं है, प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं है, तो इसका नेट सेल्स 6,000 रह गया। डी का पोस्ट स्प्लिट ऑफ सेल्स है 45,000, इसका भी फर्दर कॉस्ट है 1,500 रुपया, तो ये हो गया इसका नेट सेल्स। तो टोटल नेट सेल्स हमारा कितना हो गया, टोटल सेल्स माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, यानी 1,85,000। अब इस जो जॉइंट कॉस्ट दे के रखा हुआ है, जॉइंट कॉस्ट कितना दिया होता है 1,48,000, तो 1,48,000 को हम लोग कैसे अपोर्शन करेंगे, ठीक है, ये देखेंगे। तो ए का हिस्से का जॉइंट कॉस्ट कितना है, तो 1,48,000 डिवाइड बाई द टोटल नेट सेल्स 1,85,000 इंटू ए का नेट सेल्स कितना हुआ था 1,29,500, तो ये प्रोपोर्शनल अमाउंट निकल गया जॉइंट सेल्स का, जॉइंट कॉस्ट का 1,03,600। ओके, उसी तरीके से बी के हिस्से का जॉइंट कॉस्ट कितना है, सेम फ्रैक्शन 1,48,000 डिवाइड बाई 1,85,000 इंटू बी का जो नेट सेल्स निकला था वो है 6,000। ठीक है, बी का नेट सेल देखिए कितना है 6,000 रुपया है। उस तरीके से सी का निकालेंगे, दिस दैट इंटू सी का नेट सेल कितना है 6,000 इंटू 6,000, ये आ गया 4,800 रुपया। और उसके बाद निकालेंगे डी का, डी का देखिए कितना है नेट सेल्स 43,500, तो डी का जो नेट सेल्स जॉइंट कॉस्ट निकलता है 34,800, यानी दिस इज द टोटल जॉइंट कॉस्ट एलोकेटेड टू द various product on the basis of net sales. Okay, now we will find out the profits at the point of split off at the point of further processing, after the further processing. देखिए पहले हम लोग जो टेबल बनाए हैं प्रॉफिट्स विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, यानी दिस इज एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ, हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं, स्प्लिट ऑफ के पॉइंट पे इसको बेच दे रहे हैं। देखिए आउटपुट इन लीटर्स कितना है 8,000 ए का है, 4,000 बी का है, 2,000 सी का है, 4,000 डी का है, इन टोटल 1,800 लीटर बन रहा है आपका।
सेल प्राइस एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ कितना है? ए का 15 रुपया, बी का 6 रुपया, सी का 3 रुपया और डी का 7.5 रुपया। ओके, तो यानी टोटल सेल्स कितना हो गया एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ? ए का 1,20,000, बी का 24,000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सी का 6,000 और डी का आता है 30,000 रुपया। यानी टोटल सेल्स एट द पॉइंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट या एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ इज 1,80,000। क्लियर? अब इसमें से अगर हम जॉइंट कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा, है ना? तो जॉइंट कॉस्ट ये जो ऊपर में जैसे अभी हमने वर्किंग निकाला था वो यहां बैठा देने का है, लेस जॉइंट कॉस्ट वर्क नोट 1। तो ए का हिस्सा में कितना आया था? 1,03,600, बी के हिस्से में आया था 4,800, सी के हिस्से में आया था 4,800 और डी के हिस्से में आया था ये देखिए 34,800। ये माइनस कर दिया हमने। So see, this is the profits you are getting when you are selling the goods at the point of split off. तो देखिए A में कितना हो रहा है? A का प्रॉफिट हो रहा है 16,400, B में प्रॉफिट आ रहा है 19,200, C का प्रॉफिट आ रहा है 1,200, मगर D को लॉस हो रहा है 4,800। यानी D को एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ बेचना बेवकूफी होगा, बिकॉज दैट इज गिविंग लॉसेस टू द फर्म। ओके, so that is not at all advisable to sell the product D at the point of split off। ठीक है, अब ये देखेंगे कि आफ्टर प्रोसेसिंग क्या हमको प्रॉफिट्स मिलता है। ओके, ये देखिए, अब ये है प्रॉफिट्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, यानी आप उसमें फर्दर प्रोसेसिंग करके आप पोस्ट स्प्लिट ऑफ एक्सपेंस डाल के आप ये कर रहे हैं। तो देखिए प्रोसेसिंग के बाद का सेल्स फिगर क्या है? ए का है 1,72,500, बी का है इतना, सी का इतना इतना है। ठीक है, अब यहां से हमको पोस्ट स्प्लिट ऑफ एक्सपेंसेस माइनस करना, जो अलग से जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं सवाल में, ठीक है, तो उसको हम लोग माइनस कर लेंगे पोस्ट स्प्लिट ऑफ एक्सपेंस को। तो देखिए कितना है पोस्ट स्प्लिट दे रखा सवाल में, 43,000 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, बी का 9,000 है, सी का इज नील, देयर इज नो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इन्वॉल्व, whereas D includes a further processing cost of 1,500. So the balancing figure what you get is the net sales. So net sales for A is 1,29,500, for B that is 16,000, for C it is 6,000. Sorry, for B it is 6,000, not 60,000. That's a mistake. और C के लिए 6,000 है, D के लिए कितना है? 43,500. ओके, नाउ प्री स्प्लिट ऑफ एक्सपेंस क्या है हमारा यहाँ पे? प्री स्प्लिट ऑफ एक्सपेंस है 1,03,000, 4,800, ओके, 4,800, 34,800, ये भी मिस्टेक हो गया। ओके, सो द डिफरेंस यू आर गेटिंग इज द प्रॉफिट्स। ए का प्रॉफिट कितना? 25,900, बी का प्रोसेस है 1,200, सी का है 1,200 और डी का है 8,700। तो देखिए आप डी को अगर प्री स्प्लिट ऑफ में बेच रहे थे तो आपको नुकसान हो रहा था, वेर इसको फर्दर प्रोसेसिंग करके बेच रहे थे आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? देखिए, इट इज एडवाइजेबल टू सेल प्रोडक्ट ए एंड डी। तो देखिए ए में मेरा प्रॉफिट कितना है? ए में है 25,000। ठीक है, और वेरस यहां में ये कितना है? 16,400। तो मुझे अगर ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो मैं आफ्टर प्रोसेसिंग बेचूंगा ना। डी का भी देखिए, डी का प्री में बेच रहे हैं तो लॉस आ रहा है, जबकि फर्दर प्रोसेसिंग करके बेच रहे हैं तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी ए और डी को हमको फर्दर प्रोसेस करके बेचना चाहिए, है ना। वेरस बी में देखिए, बी में मेरा प्री प्रोसेसिंग प्रॉफिट आ रहा है 19,200 और सी में दोनों में ही 1,200 है। तो भैया अगर प्रोसेस करने के बाद भी 1,200 ही प्रॉफिट रहता है तो मैं क्यों बेमतलब का जहमत लूंगा? आई विल सेल इट ऑफ एट द प्री स्प्लिट ऑफ स्टेज। ओके, मतलब क्या हो गया कि मीन्स प्री स्प्लिट ऑफ पे भी आपको सी में 1,200 मिल रहा है, वेरएस आप फर्दर प्रोसेसिंग करके फर्दर मेहनत करके भी 1,200 में ही बेच रहे हैं। So it's totally no use of putting in all the efforts. Okay, so इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि B और C को आप प्री स्प्लिट ऑफ स्टेज में ही बेच दें।
ओके, तो देखिए टोटल प्रॉफिट मेरा कितना हो जाएगा, ए का हम पोस्ट का ले लेंगे, डी का हम पोस्ट का ले लेंगे, देखिए 25,000 प्लस 8,700 प्लस बी का हम प्री स्प्लिट ऑफ लेंगे, सॉरी हाँ प्री स्प्लिट ऑफ लेंगे और सी का भी प्री स्प्लिट ऑफ लेंगे, तो टोटल प्रॉफिट मेरा हो जाएगा 55,000। इस तरीके से हम प्रॉफिट्स को अपने मैक्सिमाइज करेंगे। अगर पूरे प्रोडक्ट को हम अगर प्री स्प्लिट ऑफ फर्दर बिना प्रोसेसिंग के अगर कर देंगे तो मेरा 32,000 प्रॉफिट आता है, ये देखिए 32,000 आता है, और पूरा प्रोसेस करके भी सबको बेचेंगे तो मेरा 37,000 आ रहा है। मगर अगर हम वाइजली ये अगर डिसीजन लेंगे कि कुछ को हम फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे और कुछ को हम जस्ट स्प्लिट ऑफ स्टेज में ही बेच देंगे, तो उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट आएगा 55,000। ओके, नेक्स्ट द नेक्स्ट सम विल डू नाउ। देखिए द टोटल जॉइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पी क्यू आर टिल द स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज 1400 रुपये, ये है जॉइंट कॉस्ट 1400 रुपये का। मार्केट प्राइस इस प्रोडक्ट आर 600, 900, 1900 रिस्पेक्टिवली, ये इसका मार्केट में सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर बियॉन्ड द स्प्लिट ऑफ पॉइंट आर 200 पी, 100 फॉर क्यू एंड 300 फॉर आर। तो यहाँ भी हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नेट सेल्स का। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू अपोर्शन द जॉइंट कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस मेथड, यानी मार्केट प्राइस के बेसिस पे हमको जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है। ये सवाल आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम में आया हुआ है ऑनर्स के में, ठीक है। तो लेट्स डू द सम्स। देखिए कंप्यूटेशन ऑफ नेट मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस जो हमें सवाल में दे रखा था, पी का था 600, क्यू का था 900, आर का था 1900 और टोटल हो गया 3400 रुपया। अब इसमें से हम लोग पोस्ट स्प्लिट ऑफ एक्सपेंस माइनस कर देंगे। प्लस पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट क्या दे रखा था, पी का दिया था 200, क्यू का दिया था 100 रुपये और आर का दे रखा था उनने 300 रुपये। ओके, तो जैसे इसके पहले सवालों में करते आए हैं कि सेल्स वैल्यू से जब हम पोस्ट स्प्लिट ऑफ या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो वी गेट द नेट सेल्स फिगर। तो नेट मार्केट वैल्यू कितना आ गया इसका, पी का 400, क्यू का 800 और आर का हो गया 1600 रुपया। तो व्हेन यू ऐड दिस अप यू गेट 2800। ओके, नाउ हाउ डू यू एलोकेट द जॉइंट कॉस्ट ऑफ 1400? ओके, तो सी इट इज गिवन हियर, प्रोडक्ट पी का हम कितना एलोकेट करेंगे, उसमें 1400 रुपये मेरा जॉइंट कॉस्ट था, टोटल मार्केट नेट मार्केट वैल्यू कितना है 2800 रुपये और उसमें पी का शेयर कितना है 400, तो 200 रुपये आप जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करेंगे पी में। उस तरीके से देखिए क्यू का 1400 टोटल कॉस्ट हो गया जॉइंट कॉस्ट बाई 2800 टोटल नेट मार्केट वैल्यू इंटू क्यू का नेट सेल्स कितना था 800 नेट मार्केट वैल्यू, उसमें हम लोग एलोकेट करेंगे 400। आर का उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 800 रुपये। तो देखिए ये हो गया टोटल जॉइंट कॉस्ट आपका 1400 रुपया। ओके, सो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी हमको जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में अगर हमें जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है तो इसका एक्सेप्टेड मेथड है नेट वैल्यूज। नेट वैल्यूज क्या होता है, टोटल सेल्स में से जब हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से छोटा सा सवाल था मगर दैट वाज ट्रिकी, इफ यू डोंट नो देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम्स। चलिए 20 नंबर सवाल देखेंगे। XY Limited is in food processing industry and in one of its processes 3 joint products are manufactured. Traditionally, the companies have portioned the cost incurred up to the joint products, that is the pre-separation point, on the basis of weight of output of the products. तो अभी इसके पहले के सवालों में हमने जैसे डिस्कस किया था कि प्री सेपरेशन कॉस्ट या जॉइंट कॉस्ट जो है हम नेट सेल वैल्यू या नेट मार्केट वैल्यू पे करते हैं। मगर अगर सवाल में आपसे स्पेसिफिकली कह दिया जाए कि नहीं भैया आपको जो जॉइंट कॉस्ट है उसको आपने वेट्स पे एलोकेट करना है या टोटल आउटपुट पे एलोकेट करना है, तो वी हैव टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शंस। ओके, नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट फॉर द मैनेजमेंट टू शो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच प्रोडक्ट एज अटेंड यूजिंग वेट्स बेसिक पोर्शनिंग द प्री सेपरेशन कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट विच कुड बी obtained फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो ये इसका डिटेलिंग्स है। टोटल जॉइंट कॉस्ट है 96,000,
कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन पॉइंट यानी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है? ए का है 20,000, बी का है 12,000, सी का है 8,000। सेलिंग प्राइस पर टन ये है आफ्टर प्रोसेसिंग 500, 800, 600। और ये क्या है? बिफोर प्रोसेसिंग 250, 700, 450 रुपया। आउटपुट कितना निकला है? 100 टन ए का, 60 टन बी का और 80 टन सी का। ओके, द कॉस्ट ऑफ एनी अनयूज्ड कैपेसिटी आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम द पॉइंट शुड बी इग्नोर्ड। यानी अगर कुछ रेसिडुअल स्टॉक रह जाता है तो उसको अभी हम लोग नहीं ध्यान देंगे। इसके लिए फर्दर और सवाल होता है जहां पे आपको क्लोजिंग स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक्स का अलग से वैल्यूएशन करना पड़ता है। ठीक है, बहरहाल वो अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन विद द सम्स। अब देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स व्हेन सेल्स आर एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, यानी आप जस्ट प्री सेपरेशन के बाद इसको आप बेच रहे हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आउटपुट मेरा कितना निकला है? ए का 100 यूनिट, बी का 60 यूनिट, सी का 80 यूनिट, यानी टोटल हमारा आउटपुट निकला 240 यूनिट। सेलिंग प्राइस पर टन कितना है? ए का है 250 रुपया, बी का है 700 रुपया, सी का है 450 रुपया। तो यानी इनको मल्टीप्लाई करके ये हमारा टोटल सेल्स फिगर आ जाएगा। देखिए सेल्स कितना निकला है आपका? टोटल 1,03,000 रुपये निकले हैं। ए का निकला है 25,000, बी का निकला है 42,000 और सी का निकला है 36,000 रुपया। ओके, अब हमने जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है। ठीक है, जॉइंट कॉस्ट कितना था? 96,000 था। तो हमें साम्स पे इंस्ट्रक्शन मिला था कि हमने उसे जो वेट्स है उसके आधार पे शेयर करना है। ओके, तो देखिए वेट्स कितना है हमारा? 100 टन, 60 टन, 80 टन। इसको रेशियो में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? 10:6:8। तो 96,000 को इस रेशियो में बांटेंगे तो आ जाएगा मेरा 40,000 रुपया, 24,000 रुपया, 32,000 रुपया। ठीक है, सो द टोटल सेल्स माइनस दिस जॉइंट कॉस्ट इज योर प्रॉफिट्स। जब प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 7,000 रुपया। मगर मैं इंडिविजुअली जब प्रोडक्ट्स को एनालाइज कर रहा हूं तो ए को एट द पॉइंट ऑफ प्री सेपरेशन बेचने पर मुझे नुकसान हो रहा है 15,000 रुपए का। ठीक है, बी को इस स्टेज में बेचते तो 18,000 प्रॉफिट आ रहा है, वैसे सी को बेच रहे हैं इस स्टेज पे तो 4,000 प्रॉफिट आ रहा है। तो यहां से क्या समझ में आता है कि इट इज नॉट एडवाइजेबल टू सेल ए एट दिस स्टेज, राइट, बिकॉज यू आर इनकरिंग अ लॉस। चलिए फर्दर पहुंचते हैं। फर्दर अब इसको क्या है कि वी फर्दर प्रोसेस द प्रोडक्ट्स। तो कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट व्हेन द गुड्स आर फर्दर प्रोसेस्ड एंड सोल्ड। तो उस हिसाब से जो इनका प्रोडक्शन था 100, 60 टन, 80 टन को अब उनको फिनिश्ड प्रोडक्ट के रेट में नहीं 500 और जो रेट दिया हुआ था उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये सेल्स आ रहा है। ए का आ जा रहा है 50,000 रुपया, बी का आ रहा है 48,000 रुपया और सी का आ रहा है 48,000 रुपया। ठीक है, टोटल सेल्स हो गया 1,46,000 रुपया। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट जो हमको दे रखा था वो हम लोग माइनस कर देंगे, 20,000, 12,000, 8,000, यानी टोटल कितना हो गया? सॉरी, ये 40,000 रुपये है। ठीक है, दिस इज 40,000 रुपीज। तो ये 40,000 माइनस करेंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? 1,06,000। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना? 50 माइनस 20,000, 30,000। इस देखिए इनका प्रॉफिट निकला है इंडिविजुअल आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। प्री सेपरेशन कॉस्ट जैसा हमने ऊपर बांटा था, किस रेशियो में बांटा था? दैट वाज इन द रेशियो ऑफ 10:6:8। ठीक है, ये हमारे जॉइंट कॉस्ट था 96,000, इसको इस रेशियो में बांट दिए तो हमारा फिर अब यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। क्या आ रहा है? टोटल प्रॉफिट हो गया 10,000। मगर यहाँ पे देखो ए का फिर नुकसान हो रहा है 10,000। ठीक है, मगर यहाँ पे लॉस देखो घट गया। ओके, लॉस मेरा घट गया। वेरेस बी का प्रॉफिट कितना आ रहा है? 12,000 और सी का आ रहा है 8,000 रुपया। तो क्या निष्कर्ष निकलता है इससे कंपैरिजन से, एनालिसिस से, कि मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी 16,000। देखिए प्री सेपरेशन में टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 7,000 रुपया। पोस्ट प्रोसेसिंग में मेरा प्रॉफिट आ रहा है 10,000 रुपया। तो उसको हम नेट इसी तरीके से नहीं बेचेंगे, इसमें से चूज करेंगे।
तो क्या कह रहा है, इफ ए एंड सी आर फर्दर प्रोसेस्ड एंड सोल्ड, तो ए को अगर प्री सेपरेशन में अगर हम सेल करते हैं तो 15,000 लॉस हो रहा है, फर्दर प्रोसेस करके बेच रहे हैं तो 10,000 लॉस हो रहा है, तो हमको फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। और सी का प्रॉफिट देखो 8,000 हो रहा है, वेयर एज प्री सेपरेशन में 4,000 हो रहा था, तो इट इज एडवाइजेबल टू सेल एट 8,000। ओके, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ए और सी, माने ए का कितना हो गया प्रॉफिट, ये हो गया 10,000 नेगेटिव है, सी का प्रॉफिट कितना आ रहा है 8,000, ये फर्दर प्रोसेस करके बेच रहे हैं। और बी का प्रॉफिट मेरा देखो कितना है 18,000 प्री सेपरेशन में, तो प्लस 18,000 करेंगे, ठीक है, यानी कितना हो गया 18 और 8 26,000 माइनस जो लॉस आया था 10,000, यानी ये हो गया 16,000 रुपये, ठीक है, ये 16,000 यहाँ प्रॉफिट आया है। अंडरस्टूड? सो दिस इज the end of the sums. If you have any comment, you can write it in the comment box. If you have any questions, you can ask it out. And please like, subscribe and share this channel as much as you can. So the next video which I'll be posting is on the next chapter, that is ABC accounting. ठीक है, तो ये करने के बाद meet you in the next video. Till then, thank you and goodbye.